हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, दिस इज़ निकिता सिंह। आप देख रहे हैं अफसरनामा। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन, जो कि हमारी आने वाली बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पूरी ये लेक्चर देखने के बाद गारंटी से कह सकती हूँ कि आप इसमें से कम 3 से 4 PYQ निकाल सकते हैं। 3 से 4 PYQ इसमें इंक्लूडेड है। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप एक बार देखेंगे। ये जो PDF है वो मैं अपने अफसरनामा के टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, और साथ ही ये वीडियो देखने के बाद आप इसके रिवीजन के लिए वो PDF यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक साइड पे मैंने ईयर मेंशन किया है, दूसरे साइड पे इंस्टीट्यूशन और इवेंट मेंशन किया हुआ है। तो बारी बारी हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस थे और किस टाइमलाइन में क्या हुआ था। पहला है हमारा 1786, पटना का गोलघर बिल्ड किया गया था। आर्किटेक्ट थे कैप्टन जॉन गास्टिन। ठीक है, ये नाम आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अभी तक क्यों पूछा नहीं गया है वो मुझे आइडिया नहीं है, बट आगे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 1798, चौर चौरी रिवॉल्ट हुआ था बिहार के बॉर्डरलैंड्स में। 1835, पहला डिस्ट्रिक्ट स्कूल खुला गया था। कौन सा था हमारा पहला डिस्ट्रिक्ट स्कूल? पटना हाई स्कूल। नेक्स्ट है 1863, 1863 में पटना कॉलेज स्टैब्लिश किया गया था, जो कि बिहार का पहला कॉलेज था। 1872, बिहार बंधु नाम का न्यूज़पेपर जो है, पहला हिंदी न्यूज़पेपर बिहार का, वो पब्लिश किया गया था। 1875, बिहार हेराल्ड, ये बिहार का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था, जिसको कि गुरु प्रसाद सेन ने स्टार्ट किया था। ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि बिहार बंधु और बिहार हेराल्ड। ये बिहार का पहला हिंदी न्यूज़पेपर एक था बिहार बंधु, और बिहार हेराल्ड बिहार का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था गुरु प्रसाद सेन। तो कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे मुझे कि बिहार बंधु के ऑथर कौन थे, या फिर एडिटर कौन थे, किन्होंने स्टार्ट किया था बिहार बंधु को। 1889 में BN कॉलेज पटना इस्टेब्लिश की गई थी। 1904, पहली शुगर मिल इस्टेब्लिश की गई थी। कहाँ? मरोवा, सारण। ओके, ये जगह याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज 30 अप्रैल 1908, खुदीराम बोस ने मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की थी मुजफ्फरपुर, जिसको कि मुजफ्फरपुर बम कांड भी बोलते हैं। नेक्स्ट 1912, बिहार का फॉर्मेशन हुआ था। किस डेट को? 22 मार्च, जिसको हम बिहार दिवस भी मनाते हैं हर साल, जिस दिन को। नेक्स्ट इज 1912, पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस। जैसा कि आपको पता है कि उड़ीसा जो है वो 1936 में बिहार से अलग होता है। तो बिहार और उड़ीसा के कंबाइंड फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। कौन? सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। 22 to 28 दिसंबर 1912, 27th इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। कहाँ पे? बांकीपुर, पटना। और उसके चेयरमैन कौन थे? RN मधुलकर। ठीक है, ये पहला INC सेशन था जो कि बिहार में हुआ था। नेक्स्ट 3 Feb 1916, पटना हाईकोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और ये INC का सेशन है, ये वाला भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, किसके अंडर में हुआ था और कहाँ पे हुआ था, लोकेशन। ये पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 1917, पटना यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बिहार की पहली यूनिवर्सिटी थी ये। 1920, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। ऑल्सो जितने भी इंडिया में प्रोविंसेस थे, उसमें किसी एक प्रोविंस का पहला इंडियन गवर्नर था, जो कि सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, यानी कि लॉर्ड सिन्हा। 1921, सदाकत आश्रम स्टैब्लिश की गई थी मौलाना मजरुल हक के द्वारा, और बिहार विद्यापीठ भी स्टैब्लिश की गई थी गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के द्वारा बिहार विद्यापीठ 1921 6 Feb को स्टैब्लिश की गई थी। नेक्स्ट इज 1922 दिसंबर। अब आपने पहले देखा था कि 27th INC का सेशन हुआ था। अब 1922 में 37th INC का सेशन होता है गया में, और उसका चेयरमैन होते हैं CR दास। ठीक है, तो ये भी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी एकदम याद रखेंगे, ये पहले भी पूछा गया है। 1925, पटना मेडिकल कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट होता है। 1927, पटना साइंस कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट होता है।
1 अप्रैल 1936 फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार। 96 आ चुका है, उड़ीसा से बिहार का सेपरेशन हो चुका है और फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार बनते हैं सर जेम्स डेविड सिफ्टन। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप, पूछा जा सकता है ये भी। नेक्स्ट इज 1 अप्रैल 1937 पहले प्रीमियर ऑफ बिहार यानी कि मोहम्मद यूनुस। ये मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी से थे और इन्होंने कुछ सर्टेन टाइम के लिए ऑफिस होल्ड किया था। प्रीमियर जो अभी सीएम का पोस्ट है उसी को उस टाइम पे प्रीमियर बोलते थे और बहुत सारे बुक्स में प्राइम मिनिस्टर भी मेंशन्ड है। सो मोहम्मद यूनुस वाज फर्स्ट प्रीमियर ऑफ बिहार जो कि मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी से थे। 20 जुलाई 1937 फर्स्ट कांग्रेस प्रीमियर। पहले कांग्रेस के प्रीमियर बने थे श्री कृष्ण सिन्हा, जिनको कि श्री बाबू भी बोलते हैं हम, और डेप्यूटी प्रीमियर बने थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कीप इट इन माइंड। नेक्स्ट इज 1940 पटना वुमेंस कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। 1946 फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार श्री कृष्ण सिंह बने थे और जब तक वो जिंदा थे तब तक वही सीएम बने थे और उनको बिहार केसरी भी बोलते हैं। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज 1946-47 में इस ईयर पहला बिहार का बजट पेश किया गया था और बजट किसने पेश किया था? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, बिहार के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे और ये डेप्यूटी सीएम भी थे। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा 15 अगस्त 1947 फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नर ऑफ बिहार। कौन बनते हैं इंडिपेंडेंस के बाद पहला गवर्नर? कौन बनता है बिहार का? जयराम दास दौलत राम। ये पहले इंडियन गवर्नर थे बिहार के और यू कैन से इंडिपेंडेंट बिहार के। नेक्स्ट इज 1 अप्रैल 1949 बीपीएससी, जिस एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसका फॉर्मेशन हुआ था और इसके पहले चेयरमैन कौन बने थे? राजनधारी सिंह। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो रांची शिफ्ट हुआ था, लेकिन बाद में 1951 में पटना शिफ्ट हो गया था। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज 1958 बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फॉर्मेशन हुआ था। 1964 बरौनी रिफाइनरी, इसका फॉर्मेशन हुआ था। अब आप ये मुझे कमेंट में बताएंगे कि बरौनी रिफाइनरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। 29 जून 1969 पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगा था बिहार में और उस टाइम बिहार के सीएम कौन थे? सीएम थे भोला पासवान शास्त्री। सो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है 25 अक्टूबर 1969 विश्व शांति स्तूप राजगीर, जहाँ लोग आजकल घूमने जाते हैं, जहाँ अभी मलमास मेला लगा है, उसका फॉर्मेशन हुआ था, उसको बनाया गया था। 1974 बीएडा यानी कि बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की फॉर्मेशन हुई थी। 1980 बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बिहार टूरिज्म का टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है। 1982 महात्मा गांधी सेतु शुरू किया गया था। महात्मा गांधी सेतु की लेंथ कितनी है? 5575 मीटर। वैसे लेंथ याद करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप याद रख सकते हैं क्योंकि अरेंज करने के लिए आ सकता है कि अलग अलग बिहार में ब्रिजेज हैं तो किसकी लेंथ ज़्यादा है एंड कम है। सो एक मोटा मोटी दिमाग में याद रखेंगे कि अराउंड 6 किलोमीटर के आसपास है। 1993 बिहार स्टेट विमेन कमीशन बनाया गया था। जैसे नेशनल लेवल पे नेशनल विमेंस कमीशन है, वैसे ही 1993 में बिहार स्टेट विमेंस कमीशन बनाया गया था। 1990s फर्स्ट टी प्लांटेशन कहाँ पे थी? ठाकुरगंज, किशनगंज। नेक्स्ट इज 22 जुलाई 2005 इस दिन न्याय यात्रा निकाली गई थी नीतीश कुमार के द्वारा। 2006-07 पहला इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था।
तब के डेप्यूटी सीएम सुशील कुमार मोदी के द्वारा। 2009 बिहार गौरव सम्मान। 2010 मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसको इस्टेब्लिश की गई थी। पुरानी वाली नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बताऊंगी काफ़ी अच्छे से डिटेल में एक डिफरेंट वीडियो में, बट अभी के लिए मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 2010 में। 2015 सात निश्चय 1 लाया गया था। अभी तक सात निश्चय 1, 2 एंड 3 लॉन्च हो चुके हैं। तीनों में क्या क्या प्रोविजंस हैं वो आप याद रखेंगे। वैसे तो प्रीकेटी उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऑप्शंस में पूछे जा सकते हैं। ये चीज़ मेंस के लिए ज़्यादा डिटेल में ज़रूरी है, बट आप बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करेंगे, दिमाग में रखेंगे। अब 5 अप्रैल 2016 टोटल प्रोहिबिशन इन्फोर्स की गई थी। किस चीज़ की? टोटल लिकर बैन किया गया था बिहार में। एज यू नो बिहार ड्राई स्टेट है। तो कब से ड्राई स्टेट है बिहार? अप्रैल 2016 से। 2021 पहला ग्रीन बजट लॉन्च किया गया था तब के डेप्यूटी सीएम सुशील कुमार मोदी के थ्रू। 16 अगस्त 2022 जीआई टैग मिथिला मखाना के लिए मिला था बिहार को। एक अलग वीडियो में मैं बिहार में जितनी भी चीज़ों को जीआई टैग मिला है वो भी मैं डिस्कस करूँगी स्लोली। 2024 राजगीर का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लॉन्च किया गया था। कब? 29 अगस्त। 29 अगस्त को क्या होता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे। सारे इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स भी हम एक वीडियो में कवर करेंगे, तो बहुत अच्छी वीडियोज़ आने वाली है, सो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस इनॉग्रेट किया गया था 19 जून 2024 को। और बापू टावर, आप लोग में से बहुत लोग घूमने भी गए होंगे बापू टावर। सो 2 अक्टूबर 2024 को बापू टावर इनॉग्रेट किया गया था। 23 दिसंबर 2024 प्रगति यात्रा निकाली गई थी नीतीश कुमार के थ्रू। एंड 16 जैन 2026 समृद्धि यात्रा फेज़ 1 लॉन्च की गई थी बेतिया वेस्ट चंपारण से। सो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल अफसरनामा का टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं विद इन द वीडियो उसका भी आप आंसर करेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।